हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2+2 डायलॉग हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूपीएससी या पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या नए बातें, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस वार्ता के, वो सब देखेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको सारे ही मिलते रहें। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले कि गलवान में जिन 20 सैनिकों को चीन ने मारा उन्हें श्रद्धांजलि, और हम भारत के साथ रहेंगे। तो अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो भी उन्होंने भारत के सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि दी है और भारत के साथ रहने का वादा किया है। ये देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, दोनों ने हाथ तो नहीं मिलाया कोविड-19 की वजह से, बट कोहनी मिला के एक दूसरे का अभिवादन किया। दिल्ली में अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, ये लेफ्ट में, और भारत के एनएसए अजीत डोभाल, ये दोनों हैं यहाँ पे। ये वहाँ के अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लेफ्ट में, और ये है अपने यहाँ के अजीत डोभाल। दोनों ने कोहनी मिलाकर अभिवादन किया। और भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच तीसरी बैठक है, 2+2 बैठक, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हैदराबाद हाउस है वो दिल्ली में है, ना कि हैदराबाद में। और दोनों ही देशों के बीच बेका यानी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका पूरा हो गया। अब बेका के बारे में, बेका क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी या पीएससी के लिए। यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। बेका से रिलेटेड किससे संबंधित है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये 2+2 वार्ता से रिलेटेड है और भारत और अमेरिका संबंधों से रिलेटेड है। तो बेका के बारे में डिटेल्स जानेंगे अब। भारत और अमेरिका के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म है बेका, पर सहमति बनी है और हम इसी के बारे में डिटेल्स जानेंगे। बेका अमेरिका के साथ एक कड़ी में भारत का चौथा और अंतिम समझौता है। इससे पहले दोनों देशों के बीच जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 और कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 हो चुके हैं। 2002 में, 2016 में और 2018 में ये 3 एग्रीमेंट हो चुके हैं और ये चौथा एग्रीमेंट है बेका। बेका के तहत दोनों देश मैप्स, नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल अनक्लासिफाइड फोटो, जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक डेटा शेयर कर सकेंगे। इस बेका के तहत इतनी सारी चीज़ें जो कि मैप्स होंगे, नॉटिकल, एरोनॉटिकल, कमर्शियल, अनक्लासिफाइड फोटो, जियोफिजिकल और जियोमैग्नेटिक डेटा एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो ये है बेका। और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड बेका के तहत भारत हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर करीब से नज़र रख सकेगा। अगर भारत पाक में बालाकोट जैसी स्ट्राइक करता है तो उसे अमेरिका से सैटेलाइट डेटा एक्सेस मिल सकेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता हो रहा है। और यूपीए सरकार ने बेका के तहत क्लासिफाइड सूचनाओं और भारत की क्लासिफाइड लैब में एक्सेस को लेकर चिंता जताई थी और इसे ब्लॉक कर दिया था। दोनों देशों की बेका को लेकर कई दौर हाई लेवल की बातचीत हुई है। बाद में दोनों देशों के ऑल टाइम हाई पर पहुंचे और रिलेशन समझौता लागू करने का आधार बने। तो ये अब बेका, इन दोनों इस पे सहमति बन चुकी है दोनों के बीच में। तो ये इस बार के लिए किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट की पीसीएस हो या यूपीएससी इस बार की 2021 वाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेका। इसके अलावा बेका से रिलेटेड साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या क्या बातें हुई हैं। माइक पॉम्पियो जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि आज हम वॉर मेमोरियल गए, वो वॉर मेमोरियल भी गए और उन्होंने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी थी। और इनमें वो 20 जवान भी शामिल हैं जिन्हें गलवान में चीन ने मारा था। भारत अपनी अखंडता के लिए खतरों से लड़ रहा है और हम भारत के साथ खड़े हैं, ये माइक पॉम्पियो वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा। तो वहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही दिल्ली आए हुए हैं। 2+2 डायलॉग में किसने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई ऐसे लिखते हैं या आईआर का कोई क्वेश्चन आता है तो
किसी ने कुछ ये जो यहाँ के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या समझौते के बीच जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, इन लोगों की कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसको हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो इसमें राजनाथ सिंह ने कहा अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे, और भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य कोऑपरेशन बढ़ रहा है, समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत हमारे अमेरिका के साथ सहयोग के केंद्र में है, और दोनों देशों के बीच व्यापार तकनीकी शेयर की जाएगी। हम सभी देशों की स्वतंत्रता, शांति और संप्रभुता के समर्थक हैं, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। और मार्क एस्पर जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमने साइबर और स्पेस डायलॉग पर चर्चा की है, समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा पर चर्चा हुई है, आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मालाबार हम एक्सरसाइज में शामिल होंगे, डिफेंस एग्रीमेंट के तहत जियो स्पेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के तहत हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट पर चर्चा होगी। तो ये पॉइंट्स इन्होंने शामिल किए। अब ये ना केवल 2+2 वार्ता के लिए, अदरवाइज जो ऐसे आता है वहाँ पे या IR के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। और माइक पोम्पियो ने, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि चीन लोकतंत्र का मित्र नहीं है, चीन के बारे में बोला है। और अमेरिका, दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। आज हम वॉर मेमोरियल गए, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, और यहाँ के देश के लिए जान गंवाने वाले जवानों भी को श्रद्धांजलि दी, और जिन्हें PLA ने मारा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र की समर्थक नहीं है, चीन लोकतंत्र, कानून, पारदर्शिता का दोस्त नहीं है, और ये दुनिया देख रही है। हमें खुशी है कि भारत और अमेरिका केवल चीन ही नहीं, हम हर खतरे के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। और जो जयशंकर जी हैं, अपने यहाँ के विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका के साथ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, और भारत और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तैयार है। दोनों ही देशों ने इस बात को माना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर, की पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। 2+2 वार्ता जो हुई है, बेका आप लोग याद रखेंगे, बेका से रिलेटेड सारे ही पॉइंट याद रखेंगे, और इसके पहले जो ये एग्रीमेंट हो चुके हैं इनके सन भी याद रखेंगे। यहाँ से भी UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। और यदि आप लोग नोट्स, UPSC के नोट्स की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। बहुत सारा स्टडी मटेरियल रहता है जो कि आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।